हेलो दोस्तों। तो मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल में। और क्योंकि ये वीडियो अपन किस विषय में बना रहे हैं ये तो आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा। तो इस वीडियो को बनाने की वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि जब से एमटीएस का रिज़ल्ट आया है तो जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं वो ढेर सारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वर्क प्रोफाइल को लेके ढेर सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो बहुत परेशान हो रहे हैं। और मेरे को मैसेज लिख रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं कि भैया इधर यूट्यूब पे वैसा बता रहा है, इधर यूट्यूब पे वैसा बता रहा है। तो उसको लेके आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि ये जो बताने बताने का है तो क्या सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी एमटीएस 2024 में सिलेक्टेड हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि आपके जीवन में सरकारी नौकरी का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि जब अपन एस्पिरेंट जीवन जीते हैं तो बहुत सारी चीज़ें से अपन को सफ़र करना पड़ता है। क्योंकि भले ही एमटीएस जॉब लग जाती है पर क्या होता है उससे आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, 40,000 रुपये 30,000 रुपये आराम से आपके अकाउंट में आते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। तो अभी अपन वर्क प्रोफाइल की बात करेंगे कि ये जो परेशान हो रहे हैं कि भैया वहाँ ऐसा बता रहा, वहाँ बता रहा है झाड़ू पोंछा लगवा रहे हैं, वहाँ बता रहा है चाय दे रहे हैं। तो ये जो आप जितने यूट्यूब चैनल लेंगे ये व्यूज़ के कारण कुछ भी करेंगे, ठीक है। आप जितने भी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, आप ये सर्च करेंगे तो व्यूज़ के लिए लोग कुछ भी बताएंगे। ये इससे क्या होगा कि जब से आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको तो बार बार ये वीडियो देखने से क्या होगा, उनके व्यूज़ बनेंगे और आप लोगों को खासी परेशानी होगी, जो कि मैं अपने कमेंट सेक्शन में और मैसेज में देख पा रहा हूँ। तो ये झाड़ू पोंछा चाय चुई ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हो गई। ये जो करते थे ना वो लोग करते थे जो उस समय भर्ती होते थे, उस लेवल की भर्ती होते थे जिन्होंने कभी कुछ पास भी नहीं किया होता था, जो डिपार्टमेंट में खुद से भर्ती हो जाते थे पैसे दे के, जिनने 8th भी पास नहीं की, जिनको कुछ करना नहीं आता, वो सब ये काम करते थे उस समय, ठीक है। अब ये जो वर्क प्रोफाइल है, हालांकि उस टाइम स्पेसिफिक वर्क प्रोफाइल रहती थी आप सभी को। अभी जो एमटीएस नॉन टेक्निकल जो एसएससी से आया ना, इसका पूरा वही बदल गया है सिनेरियो, ठीक है। सिनेरियो कैसे बदल गया है कि अभी जो बंदे आए हैं एमटीएस में जा रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपको पता है कि वो ऑफिसर की क्वालिटी रखते हैं। मतलब जो अगर तैयारी कर रहा है एसएससी की तो भले ही उसका सिलेक्शन एमटीएस में हुआ है तो एमटीएस के बेसिस पे आप उसको जज नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें डिपार्टमेंट को भी आभास होता है, क्योंकि जब आप अपनी एफिशिएंसी, जब आप अपनी कैपेबिलिटी वहाँ डिपार्टमेंट में जब ज्वाइन करेंगे, जब दिखाएंगे, आप कंप्यूटर पर बैठ के आपको काम दिया जाएगा, आप अच्छे से काम कर रहे होंगे, तो उनको भी पता लगता है कि हाँ बंदे में कैलिबर है। तो वो भी ये चाहते हैं कि उस बंदे का कैलिबर उस तरीके से यूज़ किया जाए, ठीक है ना। ना कि ये है कि वो बंदा एमटीएस से आया है तो उसको इधर उधर भगाएंगे, उसको झाड़ू पहुँच, ये कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ बातें होती हैं जो हर यूट्यूब चैनल पे आपको बताई जा रही हैं और आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना है। अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि क्या होता है चीज़, ठीक है। जब आप किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, पहले मैं अपना बता देता हूँ फिर आप सभी को बताऊँगा जो भी मेरे दोस्तों से मुझे जानने को मिला है। मैं जब इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था तो इस डिपार्टमेंट का रूल है, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है। तो इधर मिलिट्री की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इधर जीरो या आप हीरो जो भी हों, आपको सेम, जब आप लेफ्टिनेंट से भी डायरेक्ट एंट्री लेते हैं तब भी आपको ये सब काम करने पड़ते हैं, घास काटना, गड्ढे खोदना। तो यहाँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हम तो फिर भी 10th लेवल से आए थे। तो हम जब ज्वाइन किए थे तो हमको एज ए जो सिपाही होता है ना, एज ए न्यू रिक्रूट ही होता है, जो रंगरूट होते हैं उनकी तरह ट्रीट किया गया। हमको बोला गया कि जाओ ग्राउंड में घास छीलो, जितने भी हम लोग थे सारों को घास छीलने पे लगा दिया, जाओ गड्ढे खोदो। तो ये सब हमने किया है जबकि हम सिविलियन एम्प्लॉई हैं, ठीक है। तो ये सब हमने इसलिए किया है क्योंकि फ़ौज का एक रूल है, फ़ौज का एक तरीका है इस तरीके का कि ये जो बंदे न्यू रिक्रूट होंगे, चाहे वो फ़ौज में हो, चाहे अगर आप फ़ौज के डिपार्टमेंट में हो, तो आपको ये करना होगा। क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी मेंटल स्थिति इतनी सुधर जाएगी कि आपको अगर कोई भी काम देंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मतलब ये मेरे से क्या काम करा रहे हैं, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। हालाँकि स्टार्टिंग फेज़ में मुझे बहुत बुरा लगा था कि यार ये करने यहाँ आए क्या इतना पढ़ के। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ें सुधरी। ऑफिसरों को पता चला कि ये बंदे हाईली एजुकेटेड हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई ग्रेजुएट है, किसी ने कोई एग्ज़ाम दिया है। तो इनने इस बात पे विषय किया तो फिर हमको सेक्शन में दिया गया। तो सेक्शन में देने के बाद क्या किया गया, हमारी एफिशिएंसी चेक करी गई। सबको कंप्यूटर पे बैठाला गया कि कौन कितना अच्छा काम करेगा। सभी कंप्यूटर पे बैठे, और क्योंकि सभी लोग धुरंधर थे, लगभग धुरंधर इन द सेंस कि सभी लोग पढ़ पढ़ के अच्छा आए थे, तो सबने बेहतरीन काम किया कंप्यूटर पे। सबने बेहतरीन किया तो कोई क्यों चाहेगा, जब ऐसे आपको एक तरीके आप हैं, आपसे ऊपर मान लो यूडीसी क्लर्क हैं, तो जब आप वो काम कर रहे हैं तो फिर वो क्यों करेंगे। तो उनको ये लगेगा ना किसी बंदे से करवा लेते हैं, बढ़िया काम करता है और अपना काम भी बचेगा।
तो ये सब चाहते हैं, ऐसा नहीं सोचिए कि आप एमटीएस में आए तो वो कहेंगे तुम एमटीएस का काम करो। काम से सब बचना चाहते हैं, ठीक है। मैं इधर हूँ तो मैं अपनी ऑफिस में क्लर्क का काम देख रहा हूँ अभी पूरा। और दूसरी बात ये है कि तो ये आपकी एफिशिएंसी भी का जब आप पर हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए हर काम की, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको एक्सेल पे काम दे दिया तो ये नहीं होना चाहिए कि आप चल एक्सेल कर ही नहीं पा रहे हैं, आप वर्ड कर ही नहीं पा। इससे क्या होता है, फिर उनके लगता है कि यार ये पढ़ के आए पर इसको ये नहीं आता, तो फिर इसको चलो फाइल इधर उधर हो, डाक करो, ये करो वो करो, किताबें उठाओ फिर लगाओ। मेरे से आज तो बहुत इधर वो हुआ था, बहुत मतलब जो भी अफसर था हमारा फौजी, तो मेरे से तो बहुत वो चिढ़ता था। मेरे को वो बोलता था पहले शुरुआती में कि एक रैक थी बुक्स की, तो वो मेरे से क्या करवाता था, बार बार बुक्स उतरवाता था, बार बार बुक्स चढ़वाता था। बोलता था कि इनको सीरियली लगाओ, इनको नाम लिखो, इनके पेज लिखो कितने पेज हैं। तो ये सब जो काम होते हैं ये आपका धैर्य चेक करे ज़्यादा, आपका मतलब पेशेंस लेवल चेक करते हैं कि मतलब बंदा जो है इसको ऐसे काम देने से ये कहीं ऑफेंड तो नहीं हो रहा है, ये कहीं मतलब ऐसे विद्रोह टाइप का तो नहीं कर रहा कि नहीं मैं नहीं करूँगा ये सब। तो ये सब आपको चेक करना। तो शुरुआत में 1 महीने हुआ, मेरे साथ के लोग थे वो बोले कि थोड़ा पेशेंस रखो, ये चीज़ें होंगी और ये चीज़ें बहुत गलत लग रही होंगी, क्योंकि अपन उस लेवल से आए, अपन को हमेशा से माइंड में रहा था कि। तो ये मैं धीरे धीरे करता रहा, फिर उसको पता चला कि फिर मतलब आपका पता चल जाता है कि आप मतलब किस तरीके से पढ़ के आए। तो फिर मेरे क्या हुआ कि उसने बोला कि ठीक है ये जो काम है एक्सेल के काम है, वर्ड के काम है, ये सौरभ देखेगा ऐसे ऐसे, बाकी ये कोई काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आप अपनी कैलिबर दिखाते हैं ना तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एमटीएस पे आए तो आपसे चाय, और चाय बनाने का मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे, जो चाय झाड़ू पहुँचा कर बताते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ ना, तो एक स्टाफ होता है, एक आउटसोर्सिंग स्टाफ होता है इस ऑफिस का, एक आउटसोर्सिंग स्टाफ होता है आउटसाइड का जो सफाई वाले होते हैं। तो जो सफाई का पूरा काम है हमारे एमईएस में, वो आउटसोर्सिंग के सफाई वाले अलग से भरती हैं, वो करते हैं बिल्कुल। जब हम ऑफिस पहुंचते हैं तो हमको डेस्क तक साफ मिलती है, पूरा झाड़ू पूरा जो भी रहता है, ठीक है। अब बचा चाय का काम, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर थोड़ा सा चस्की होती हैं चाय पीने की और ये सब पीने की, तो उनके लिए एक ऑथोराइज्ड पर्सन है, टी के लिए ऑथोराइज्ड पर्सन है इधर, कि आप उसको फ़ोन करेंगे ऐसे ऐसे उसका नंबर है, आप अगर फ़ोन करेंगे तो वो चाय लेके आएगा। उसके लिए आपको बिल्कुल बस आपको इतना करना पड़ेगा, फ़ोन करना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये चाय के लिए भी ऑथोराइज्ड पर्सन है। अब दूसरा बच्चा, क्योंकि वो सिर्फ ऑफिसर्स के लिए ऑथोराइज्ड है। अब बच्चे नीचे के, क्योंकि नीचे को भी चाय चाहिए ना, जैसे हमको भी चाहिए, मेरे को भी चाय चाहिए। तो फिर क्या होता है, जो आउटसोर्सिंग स्टाफ है, क्योंकि वो है तो आपसे नीचे ही ना, और बाकी जो भर्ती हुए थे जो पहले भर्ती हुए हैं वो आपसे नीचे ही हैं अल्टीमेटली। तो फिर क्या होता है कि जो आउटसोर्सिंग स्टाफ है वो चाय बना देता है, आप बोल देते हैं, क्योंकि उसका यही काम है, उसका कोई क्लरिकल काम नहीं है, उसको सिर्फ फाइल इधर उधर करनी है तो वो करेगा। तो इसके लिए यहाँ आउटसोर्सिंग पूरा स्टाफ भरा पड़ा है जो वो काम करता है, चाय बनाने का काम करता है। चाय उन पे भी कोई नहीं बन पाता, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है लोगों को, ये क्या है। तो इसके लिए यहाँ मेरे डिपार्टमेंट में कैंटीन भी है, वहाँ आप फ़ोन करेंगे चाय आ जाएगी आपको। तो ये सब जो बताते हैं ना कि झाड़ू पोंछा, ये सब आपको डराने के काम है। तो आपको, क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं कि आप जॉइन ना करें, लोग भी चाहते हैं आप बेरोज़गार रहें, ठीक है। आप जॉइन नहीं करेंगे, आप इतने परेशान हो जाएंगे कि यार ये तो ये सब करवा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है, नेगेटिविटी से तो हमेशा बचना है। जब आप तैयारी भी करते हैं तब भी नेगेटिविटी से बचना है, ठीक है। आप जॉइन तो करिए, आप एक बार जाइए। हाँ, ऐसा हो सकता है, इस बात में मैं बिलीव करता हूँ, जैसे मुझे परेशान किया गया 1 महीने, आपको परेशान किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपका पेशेंस लेवल चेक किया जाएगा। जब आप किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे, हो सकता है आपको ऑफिसर थोड़ा सा परेशान करेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सहनशील बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑफेंड हो गए, क्या उसने बोला फाइल उधर दे के आओ, आपने कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा, उसने बोला फोटो कॉपी कर दो, या उसने मान लो ये भी बोला कि थोड़ा मेरा पर्सनल काम कर दो। कभी कभार पर्सनल करना भी पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो लेवल 1 का ऑफिसर है। लेवल 1 मतलब ग्रेड 1 का अधिकारी है, तो ग्रेड 1 का अधिकारी है और आप उसके नीचे सबऑर्डिनेट हैं, तो आप ही काम नहीं कर रहे हैं एमटीएस होके। जो उसके नीचे जितने भी ऑथराइज पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं, अगर वो किसी को भी कह दे रहा है तो उसको भी करना पड़ रहा है। तो इसको कभी दिल पे नहीं लेना है कि यार ये काम करवा रहे हैं, ये सब चीज़ें नेगेटिविटी। हालांकि मैं अभी भी इससे बहुत परेशान रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट सुनता हूँ, ये मुझे बुरा लगता है कि यार लोग ऐसी ये जो अवधारणा ये फैला क्यों रहा है, इनसे क्या मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी के जीवन में एक नौकरी लगने की खुशी, मैं जानता हूँ मिडिल क्लास लोग जानते हैं, जिनका नौकरी, हालांकि हाईली रिच का नहीं मैं कुछ सकता, पर जिनकी मिडिल क्लास फैमिली से आए, जैसे मैं आया हूँ, आपकी एमटीएस जॉब भी लगती है तो आपका तो छोड़ो, आपके सारे परिवार को खुशी होती है कि यार चलो बंदे की जॉब लगी है। अब मैं हूँ, मैं कुछ नहीं करता पूरे दिन में, ठीक है। 1-2 लेटर, या जिस दिन किसी दिन काम आ जाता है मैं उसके नहीं, मैं पूरा दिन, आप लोग तो एक्सपीरियंस भी करते होंगे, कभी मैसेज वैसेज करते हो तो तुरंत रिप्लाई आता होगा, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है। जस्ट हम सब भी आए, सब बैठे हैं,
थोड़ा सा काम आ जाता है। आप सोचें जिस दिन नहीं आएगा उस दिन आपको फाइल इधर उधर करना पड़ेगा, वरना आपको फाइल करनी है, थोड़ा कंप्यूटर का काम रहेगा वो आप करिए। और वो भी सेक्शन वाइज डिपेंड करता है कि कोई आप ज़्यादा काम वाले सेक्शन में तो थोड़ा काम करना पड़ सकता है, पर आप कम वाले सेक्शन, जैसे मैं कम काम वाले सेक्शन, तो कोई काम नहीं है, बैठो पढ़ो, काम है तो कर लो, नहीं है तो मत करो। चाय, ये सब झूठ बात है। मैं खुद चाय पीता हूँ, तो मैं तो इधर से ऑर्डर देता हूँ, वहाँ चाय आ जाती है। मेरे जो साथ के भी हैं क्लर्क वगैरह और जो थोड़ा सा ऊपर हैं यूडीसी वगैरह, वो भी कहते हैं चाय ऑर्डर कर, तो बस फ़ोन करके आपको कैंटीन में कहना होता है। ये सब आपसे करवाएंगे क्या चाय? ये सब बहुत सेंसिबल बात है, बहुत लॉजिकल बात है कि समझने की। लोग आप लोगों को ऐसे परेशान नहीं होना, ठीक है? वरना झाड़ू पहुँचा यार, कोई नौकर थोड़े ही ना गए हो तुम इतना पढ़ के। अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली किसी से करा भी जा रहा है ना, तो तुरंत शिकायत करो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, और नहीं शिकायत कर रहे हो तो नौकरी छोड़ो। अब स्वाभिमान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। अगर मान लो किसी डिपार्टमेंट में खबर आती है भैया यहाँ ऐसा करो, तो ये अगर पर आप टॉलरेट कर पा रहे हैं तो थोड़ा 15-20 दिन देखिए, आपकी स्थिति सुधर सकती है। अगर नहीं सुधर रही है तो छोड़ो यार, स्वाभिमान से बड़ी चीज़ें नहीं है। और फिर अगर आप कर पा रहे हैं तो करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट में चीज़ें, और सिविल डिपार्टमेंट में तो चीज़ें बहुत अलग हैं यार। इधर मिलिट्री था इसलिए हमसे गड्ढे वड्ढे खुदवाए गए। मेरे साथ का लड़का आया CPWD में, बहुत बेहतरीन ऑडिटर का काम कर रहा है, 1-1 करोड़ की पेमेंट कर रहा है दिन में, सीट पे ऑडिटर की पे बैठ के। एक लड़का है जो TA के टेक्निकल ऑफिसर होता है, उसकी सीट संभाल रहा है। क्योंकि कोई भी हाईली ऑफिसर होता है वो नहीं चाहता कि वो काम करे, वो आपको काम दे देगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ बाकी सब चीज़ों के लिए स्टाफ है ही प्राइवेट, तो वो क्या करेगा, वो अपना काम आप पे थोप देगा। इतना ज़रूर होगा कि वो अपना काम आप पे थोप देंगे, तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस गए, कोई आपका ऑफिसर आपको बोल रहा है, ये तो अपनी चार्ट ऑफ ड्यूटी में भी है, अगर कोई आपका सीनियर आपको कुछ बोलता है तो करना। तो कोई नहीं चाहता कि इससे चाय बनाओ, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं कोई ऑफिसर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं काम करूँ। मैं ये सोचूंगा ना, ये बंदा पढ़ लिख के आया, इससे काम करवाता हूँ। समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं घबराना है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, ये सब मैं आपसे यही कहूँगा, बिल्कुल ये सब वीडियो देखना बंद करिए, कंप्यूटर सीख लीजिए। ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ ज्वाइनिंग पे, और आपका जितना टाइम है कंप्यूटर का एक्सेल सीख लीजिए, थोड़ा सा वर्ड सीख लीजिए, आपको फ़ायदा देगा। और बाकी आपको फ़ोटो कॉपी कभी करना पड़ सकता है, ठीक है? आपको डाक डिस्पैच करनी पड़ेगी, आपको फ़ाइल लेके जानी पड़ेगी, अगर आपके डिपार्टमेंट में थोड़ा प्राइवेट स्टाफ की कमी है तो, ठीक है? मैं ये सब कुछ नहीं करता हूँ। मैं जो करता हूँ मैंने आपको बताया। हाँ, कभी कभार मेरे को भी करना पड़ता है, क्योंकि जब आउटसोर्सिंग स्टाफ का क्या होता है, वो जब चाहे छुट्टी ले लेता है, ठीक है? वो तुम नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपका दायित्व भी कुछ चीज़ होती है, ठीक है? तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इन सब आप अवधारणाओं से बचिए, ठीक है? जितना हो सके कट करिए, और यूट्यूब पे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा डिपार्टमेंट ज्वाइन करिए ना, तब आप बताइए कि भैया ये हो रहा है। अभी ऐसी चीज़ों से बचना है, ठीक है? मेरे साथ मैंने आपको बताया कि क्या किया था, अभी क्या जीवन जी रहा हूँ, मस्त है। थोड़ा सा बस अभी मैं जो परेशान हूँ वो सिर्फ इन चीज़ों को लेके हूँ कि मुझे हायर पोस्ट जाना, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। मुझे जॉब से इतनी दिक्कत नहीं है, अगर ये MTS मुझे ग्वालियर में मिलती है, मैं बहुत हंस के करता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये हो सकता है कि आप दूर रहने से परेशान हो। बाकी ये सब चीज़ों की से बचिए कि ये चाय बनवाते हैं, झाड़ू पोंछा, इन सब चीज़ें बहुत पुरानी हो गई, ये 20 साल पुरानी बात है। और इन सब के लिए प्राइवेट स्टाफ खुद ऑथोराइज्ड है। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना, अपना ज्वाइन करना है, अच्छे से अपनी नौकरी करना है, और आगे की तैयारी जो कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ तो करनी है, ठीक है? और जो है MTS आने वाला है, उसके लिए मैं बता दूं कि अपने टारगेट चल रहा है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वहाँ टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप, एक लिंक और मिलेगी व्हाट्सएप की, तो वहाँ आप डेली शेड्यूल से ऐड हो सकते हैं। तो बाकी सब अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और मैं जल्दी मिलूंगा आप सबको एक नई वीडियो में। तब तक अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और आप अपना अपनों का ध्यान रखिए। मैं जल्दी मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में। धन्यवाद।